भाव, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं टमाटर, कपास, मूंग, मूंगफली और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिमोगा मंडी में 250 रुपए लुढ़का मूंग का भाव, मालपुरा मंडी में 600 रुपए उछली मूंग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के साथ। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कई बदलाव देखने को मिले हैं, कोई बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। आइए देखते हैं मूंग पर हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को मालपुरा और जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और शिमोगा मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि मुंबई मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 फरवरी को मूंग का भाव रहा 9,065 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 9,060 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 फरवरी को मूंग का भाव था 11,500 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 11,250 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 फरवरी को मूंग 10,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 7 फरवरी को मूंग का भाव था 7,420 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 30 रुपए मजबूत होकर 7,450 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही मालपुरा मंडी में मूंग के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 7 फरवरी को मूंग का भाव रहा 7,200 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 600 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। तो ये देखिए आपने मूंग पर हमारी रिपोर्ट। अब आइए हमारे साथ आज मार्केट के एक्सपर्ट जो हैं रवि सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए उनके साथ अपना संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, अभी आपने रिपोर्ट देखी तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको मूंग के भाव? मूंग के दामों में इस समय काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और अभी मंडियों में भी काफ़ी अच्छी आवक यहां पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से मूंग के दामों में ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल अभी बात करें तो यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन सभी मंडियों पे मूंग के दाम एक सीमित अवस्था में बने हुए हैं। भाव की जहां तक बात करें, आगे आने वाले समय में अभी मूंग के दाम ज़्यादा तेजी के अवसर नहीं दिखाएंगे और आने वाले समय में अभी दाम स्थिरता के दौर में बने रहेंगे। यदि ऐसा है तो फिर जो किसानों के लिए सलाह है वो क्या रहने वाली है आपकी? जहां तक हमारे किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मूंग का स्टॉक है तो यहां पर मंडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहां पर दामों में बढ़त की उम्मीद अभी आने वाले 3 महीनों तक नहीं है। तो आप अपना स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम अपने इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। जोधपुर मंडी में 550 रुपए उछलकर 6,750 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। धोराजी मंडी में 575 रुपए गिरी मूंगफली। 20,62,000 टन के पार पहुंची टमाटर की पैदावार। आगरा मंडी में 1,600 रुपए पर बिका टमाटर।
आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं मूंगफली की। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार 102 लाख टन से ज़्यादा होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो गुरुवार को अधिकांश मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक देखने को मिली। हालांकि आवक इन दिनों सामान्य है। आइए देखते हैं मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हलवद और जोधपुर मंडी में भाव मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजकोट और धोराजी मंडी में इस दौरान भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 7 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,300 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,250 रुपए पर आ गया। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 6,080 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 575 रुपए लुढ़क कर 5,505 रुपए पर हुए। जबकि हलवद मंडी में 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 6,000 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 125 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,125 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की ही दूसरी मंडियों में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहां गुरुवार को ध्रोल मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,415 रुपए। जेतपुर मंडी में मूंगफली 6,505 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बीसावदर मंडी में मूंगफली के सौदे 5,820 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 6,200 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 550 रुपए उछलकर 6,750 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,84,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,146 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट। और अब हम अपने बाजार के जानकार रवि सिंह जी के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, मूंगफली पर यहाँ पर भाव किस प्रकार रह सकते हैं आने वाले दिनों में? मूंगफली के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल यहाँ पर नहीं बन पा रहा है और फिलहाल अभी मंडियों में भी इसके आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। फिलहाल आने वाले समय में मूंगफली के दामों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुझान नहीं बनेगा। और जहाँ तक भाव की बात है, अगर बात करें तो अभी दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन सभी में मंडियों के दाम काफ़ी हद तक जो है वो सीमित ही दिखाई देंगे। आने वाले समय में 2 से 3 महीने बाद इसके दामों में 5 से 8% की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल मूंगफली में देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल वर्तमान समय को देखते हुए किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मूंगफली का स्टॉक है तो अब धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए, अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब भाव बढ़ने की उम्मीद अभी नहीं है। अगर भाव की बात करें तो आने वाले 3 से 4 महीने बाद भाव में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तब तक इसके दाम सीमित अवस्था में बने रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है उनका संपर्क हमारे साथ विच्छेद हो गया। बहरहाल हम हमारे साथ वो फिलहाल बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने बुलेटिन में और अब बात करते हैं तिल की। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 14,750 रुपये।
राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 12,250 रुपये, जबकि लालसोट मंडी में भाव रहा 13,675 रुपये और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भाव रहा 12,250 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मक्का की। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 8 फरवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में सफ़ेद मक्का का भाव रहा 2,400 रुपये। वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 2,203 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मक्का 3,400 रुपये पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्के के सौदे 2,175 रुपये पर हुए। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। तो ये देखा आपने हमारी रिपोर्ट। अब हम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रवि सिंह जी, जो कि बाजार के जानकार हैं। आइए उनके साथ संपर्क साधते हैं। रवि जी हमारे साथ हैं। तो रवि जी, ऐसे में जो हमने अभी ये रिपोर्ट देखी, आगे मक्का के जो भाव हैं वो किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? मक्के के दामों में काफी हद तक एक तेजी का ट्रेंड पीछे कुछ महीनों में देखने को मिला है, और अभी फिलहाल मक्के की स्टॉक की बात करें तो डिमांड भी यहाँ पर ठीक ठाक बनी हुई है। बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने में मक्के के दामों में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक काफी हद तक एक सीमित दायरा ही दिखा रहा है, और आने वाले 2 महीनों में ही तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मक्के का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, और आने वाले 1 महीने के में आप अपना धीरे धीरे करके स्टॉक निकाल सकते हैं, मुनाफा वसूली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना यूं ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने इस बुलेटिन में बात करते हैं जौ की। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,075 रुपये। मालपुरा मंडी में भाव रहा 1,925 रुपये। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ 2,220 रुपये पर बिकी, और गाजियाबाद में की मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से और बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव 2,150 रुपये रहा। कर्नाटक की लिंग शुगर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। ये देखिए, कर्नाटक की लिंग शुगर मंडी में 2,500 रुपये रहा भाव। आगे बढ़ेंगे हम और अब महाराष्ट्र की जो मुंबई मंडी में भाव रहा 3,300 रुपये पर हुई बिकवाली, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,210 रुपये पर हुए।
मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे अब हम, और हमारे साथ बाजार के जानकार रवि सिंह जी लगातार बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव यहाँ पर क्या कह रहा है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी रवि जी, आगे बाजार किस ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? बाजरे के दामों में भी काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और इस समय बाजरे के दाम एक स्थिरता के भाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। मंडियों में भी इनकी आवक सामान्य है और डिमांड भी काफी हद तक एक सीमित ही देखने को मिल रही है और थोड़ा सा अब आवक का दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसके दामों में आने वाले 2 से 3 महीने तक अभी एक दबाव का अवसर बना रह सकता है। फिलहाल अभी दामों में बहुत ज्यादा तेजी के आसार यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या आपकी सलाह रहने वाली है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास बाजरे का स्टॉक है तो बिल्कुल आपको मंडी का रुख करना चाहिए, स्टॉक को निकालना चाहिए, क्योंकि अभी यहां पर इसके दामों में थोड़ा गिरावट का ट्रेंड बन सकता है। आने वाले 2 महीने तक इसके दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख बार बार दिखाई देता हुआ नजर आए। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं ज्वार की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,100 रुपये, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 5,300 रुपये, राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 4,225 रुपये, उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,350 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और कपास का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 6,975 रुपये, जम्बूसर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये, राजस्थान की हनुमानगढ़ मंडी में भाव रहा 6,100 रुपये, जबकि राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,135 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो ये कपास पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब हम सीधे रवि सिंह जी के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, कपास के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? पीछे कुछ महीनों में कपास के दामों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है और खास तौर से महाराष्ट्र की मंडियों में देखा जाए तो कपास के दामों में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है। इनफैक्ट साउथ में भी काफी अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर अगर देखें तो कपास के दामों में थोड़ा तेजी का ट्रेंड अभी बनता रहेगा। जहां तक भाव की बात है, उम्मीद है कि यहाँ से अभी 5 से 8% तक इसके दाम एक तेजी के ट्रेंड में बन सकते हैं। मंडियों में भी आवक यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिल रही है और आने वाले समय में अभी फिलहाल 1 महीने तक तेजी का थोड़ा सा ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आएगा। जहां तक गिरावट की बात करें तो आने वाले अप्रैल और मई के महीने तक में थोड़ा गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में यदि सलाह की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे किसानों से?
जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास कपास का स्टॉक है तो धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकाल कर यहां पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। क्योंकि दामों में आगे गिरावट का ट्रेंड बन सकता है, तो आप यहां पर मुनाफा वसूली कर सकते। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे अपने बुलेटिन में और अब बात करते हैं ग्वार की। राजस्थान की मालपुरा मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,625 रुपए। जयपुर मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए। गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे अपने बुलेटिन में, बात करते हैं अरंडी की। गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,455 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 5,575 रुपए। वहीं जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। वहीं ध्रोल मंडी में भाव रहा 4,825 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हम और अब आखिर में बात करते हैं टमाटर की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,300 रुपए। हरियाणा की पंचकुला मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर 2,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,600 रुपए पर हुए इसके सौदे। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। आइए रवि सिंह जी के साथ एक बार पुनः जोड़ते हैं। टमाटर पर अभी हमने एक रिपोर्ट देखी, आगे का जो टमाटर का बाजार है वो किस प्रकार रह सकता है, रवि सिंह जी से जानते हैं। रवि जी बताएं। हाल फिलहाल में टमाटर के दामों में थोड़ी सी वृद्धि का दौर देखने को मिला है। पंजाब, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन सभी मंडियों पे इस समय अभी थोड़ा सा टमाटर के दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। आवक थोड़ी कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये आपको तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल मंडियों में आगे पैदावार को अगर देखा जाए तो पैदावार में वृद्धि देखने को मिली है। बहुत ज्यादा तेजी का आसार यहाँ पर नहीं बनेंगे और जो अभी तेजी है वो थोड़ी सी रुकती हुई नजर आ सकती है। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए सलाह क्या रहेगी आपकी किसानों के लिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, क्योंकि इस समय टमाटर के दामों में तेजी है और आने वाले समय में थोड़ी गिरावट का रुख हो सकता है, तो यहां पर आप अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने रवि सिंह जी की बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया और अपना अनुभव साझा किया। अब हम अपने इस कार्यक्रम में आज के मंडी खबर को फिलहाल हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फिलहाल मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लूँगा। नमस्कार।